नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने विश्वसनीय कृषि चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हर धान किसान के दिल के बहुत करीब है। एक ऐसा विषय जो हमारी महीनों की मेहनत, हमारी लागत और हमारे मुनाफे को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं धान की बालियों की सुरक्षा के बारे में। जब हमारे खेत में धान की फसल लहलहाती है और उसमें बालियां निकलने लगती हैं, तो हमारे मन में एक उम्मीद और खुशी की लहर दौड़ जाती है। ऐसा लगता है कि बस अब मंजिल दूर नहीं। लेकिन किसान भाइयों, यही वो समय होता है जब हमारी फसल पर सबसे बड़ा खतरा मंडराता है। ये वो नाजुक दौर है जब कई तरह के कीट और रोग हमारी सोने जैसी फसल को बर्बाद करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। अगर इस समय हम चूके तो हमारी पूरी मेहनत पर पानी फिर सकता है और हमारी पैदावार में भारी गिरावट आ सकती है। तो सवाल ये उठता है कि इन दुश्मनों से अपनी धान की बालियों को कैसे बचाया जाए। बाजार में तो सैकड़ों कीटनाशक उपलब्ध है, लेकिन उनमें से बेस्ट कौन सा है, किसका, कब और कैसे इस्तेमाल करना है? इन्हीं सारे सवालों का जवाब लेकर आज मैं आपके बीच आया हूं। इस वीडियो में हम गहराई से चर्चा करेंगे उन सभी कीटों और रोगों के बारे में जो धान की बालियों को नुकसान पहुंचाते हैं, और जानेंगे उन अचूक कीटनाशकों के बारे में जो इन पर पूरी तरह से नियंत्रण कर सकते हैं। तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि धान में बालियां निकलने का समय इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है। देखिए, जब पौधे अपनी वानस्पतिक बढ़वार पूरी कर लेते हैं, तो वे अपनी सारी ऊर्जा बालियों को विकसित करने और उनमें दाने भरने में लगा देते हैं। इसी दूधिया दानों पर कई कीटों का हमला होता है, जो सीधे सीधे इन दानों का रस चूसकर उन्हें खोखला और बेजान बना देते हैं। इसके अलावा कुछ कीट तने के अंदर घुसकर भोजन और पानी की सप्लाई ही काट देते हैं, जिससे पूरी की पूरी बाली सूखकर सफेद हो जाती है और उसमें एक भी दाना नहीं बनता। इसी तरह कुछ फफूंद जनित रोग बालियों की गर्दन पर या दानों पर लगकर उन्हें काला कर देते हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता खराब हो जाती है और बाजार में हमें सही दाम नहीं मिल पाता। इसलिए इस अवस्था में किया गया सही उपचार और सही कीटनाशक का चुनाव हमारी सफलता की कुंजी है। चलिए अब एक एक करके धान की बालियों के सबसे बड़े दुश्मनों और उनके सफाई के लिए सबसे बेस्ट कीटनाशकों के बारे में विस्तार से जानते हैं। तना छेदक, धान का अदृश्य शत्रु। किसान भाइयों, तना छेदक एक ऐसा कीट है जिसे धान का सबसे बड़ा दुश्मन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ये कीट हमारी फसल को दो अवस्थाओं में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। पहली, जब फसल बढ़वार ले रही होती है, तब इसकी सूंडी तने में घुसकर मुख्य गोभ को काट देती है, जिससे वो सूख जाती है, जिसे हम डेड हार्ट कहते हैं। लेकिन हमारा आज का मुख्य विषय है बालियों की अवस्था। जब फसल में बालियां निकलने लगती हैं, तब तना छेदक की सूंडी तने के अंदर से उसे काट देती है। इससे पौधे का भोजन और पानी का संचार रुक जाता है और पूरी की पूरी बाली सूख कर सफेद हो जाती है। ये बाली दूर से ही खेत में पहचानी जा सकती है। जब आप इस सूखी हुई बाली को खींचेंगे, तो ये बड़ी आसानी से हाथ में आ जाएगी, क्योंकि इसमें दाने नहीं होते और ये वजन में बहुत हल्की होती है। इस अवस्था को सफेद बाली या व्हाइट ईयर हेड कहा जाता है। अगर आपके खेत में इसका प्रकोप ज्यादा है, तो ये आपकी पैदावार को 20 से 80% तक कम कर सकता है। तना छेदक के लिए बेस्ट कीटनाशक। तना छेदक चूंकि तने के अंदर छिपा होता है, इसलिए इस पर वही कीटनाशक काम करते हैं जो सिस्टमिक, यानी जो पौधे के सिस्टम में अंदर तक जाकर कीट तक पहुंच सकें। क्लोरेंट्रानिलीप्रोल 0.4% जीआर। किसान भाइयों, ये टेक्निकल आजकल तना छेदक के नियंत्रण के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। ये आपको बाजार में एफएमसी के फर्टेरा या सिंजेंटा के वर्टाको जैसे उत्पादों में दानेदार रूप में मिल जाएगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये लंबे समय तक, लगभग 50 से 60 दिनों तक आपकी फसल को तना छेदक से सुरक्षित रखता है। इसका प्रयोग आपको यूरिया की आखिरी खुराक के साथ मिलाकर करना चाहिए। प्रति एकड़ लगभग 4 किलोग्राम फर्टेरा की मात्रा पर्याप्त होती है। ये पौधे की जड़ों द्वारा अवशोषित होकर पूरे पौधे में फैल जाता है और सूंडी जैसे ही तने को खाने की कोशिश करती है, वह तुरंत मर जाती है। कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4G या 50% SP, ये भी एक बहुत पुराना और भरोसेमंद कीटनाशक है जो तना छेदक पर बहुत अच्छा नियंत्रण देता है। ये दानेदार यानी 4G और पाउडर यानी 50% SP दोनों रूपों में उपलब्ध है। दानेदार का प्रयोग आप यूरिया के साथ मिलाकर कर सकते हैं, जिसकी मात्रा प्रति एकड़ 7 से 8 किलोग्राम रहेगी। अगर प्रकोप ज्यादा है और तुरंत नियंत्रण चाहिए,
तो आप कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 50% एसपी की 250 से 300 ग्राम मात्रा को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। ये कीट के नर्वस सिस्टम पर असर करके उसे लकवाग्रस्त कर देता है। फिप्रोनिल 0.3% जीआर या 5% एससी। फिप्रोनिल भी तना छेदक के लिए एक कारगर हथियार है। ये भी दानेदार और तरल दोनों रूपों में मिलता है। बायर का रीजेंट इसका एक लोकप्रिय ब्रांड है। दानेदार फिप्रोनिल का प्रयोग आप यूरिया के साथ मिलाकर कर सकते हैं। तरल फिप्रोनिल 5% एससी का आप स्प्रे कर सकते हैं, जिसकी मात्रा लगभग 400 से 500 मिली प्रति एकड़ रहती है। ये संपर्क और पेट की क्रिया यानी कॉन्टैक्ट एंड स्टमक एक्शन द्वारा कीट को मारता है। 2. गंधी बग, दानों का रस चूसने वाला डाकू। किसान भाइयों, जैसे ही बालियों में दाने भरने शुरू होते हैं और उनमें दूध बनने लगता है, एक और कीट हमारे खेतों पर हमला बोल देता है, जिसका नाम है गंधी बग। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इस कीट के शरीर से एक अजीब सी दुर्गंध आती है, जिससे आप खेत में इसकी मौजूदगी को आसानी से पहचान सकते हैं। ये कीट रंबा और भूरे रंग का होता है। इसके शिशु यानी निम्फ्स और वयस्क यानी एडल्ट दोनों ही अपनी नुकीली सूंड को धान के नरम दानों में चुभोकर उनका दूध चूस लेते हैं। इसके कारण दाने पूरी तरह से भर नहीं पाते और पिचक कर खोखले रह जाते हैं। जिन दानों पर यह हमला करता है, उन पर एक काला सा धब्बा बन जाता है, जिससे चावल की गुणवत्ता खराब हो जाती है और उसका बाजार भाव गिर जाता है। इसका हमला सुबह और शाम के समय सबसे ज्यादा होता है। गंधी बग के लिए बेस्ट कीटनाशक कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 4G या 50% एसपी। यह भी एक बहुत पुराना और भरोसेमंद कीटनाशक है जो तना छेदक पर बहुत अच्छा नियंत्रण देता है। ये दानेदार 4G और पाउडर 50% एसपी दोनों रूपों में उपलब्ध है। दानेदार का प्रयोग आप यूरिया के साथ मिलाकर कर सकते हैं, जिसकी मात्रा प्रति एकड़ 7 से 8 किलोग्राम रहेगी। अगर प्रकोप ज्यादा है और तुरंत नियंत्रण चाहिए, तो आप कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 50% एसपी की 250 से 300 ग्राम मात्रा को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। ये कीट के नर्वस सिस्टम पर असर करके उसे लकवाग्रस्त कर देता है। फिप्रोनिल 0.3% जीआर या 5% एससी। फिप्रोनिल भी तना छेदक के लिए एक कारगर हथियार है। यह भी दानेदार और तरल दोनों रूपों में मिलता है। बायर का रीगेंट इसका एक लोकप्रिय ब्रांड है। दानेदार फिप्रोनिल का प्रयोग आप यूरिया के साथ मिलाकर कर सकते हैं। तरल फिप्रोनिल 5% एससी का आप स्प्रे कर सकते हैं, जिसकी मात्रा लगभग 400 से 500 मिली प्रति एकड़ रहती है। यह संपर्क और पेट की क्रिया द्वारा कीट को मारता है। नंबर 3, भूरा फुदका यानी ब्राउन प्लांट हॉपर। झुंड में हमला करने वाला अदृश्य हत्यारा। किसान भाइयों, भूरा फुदका या जिसे हम ब्राउन प्लांट हॉपर भी कहते हैं, ये धान की फसल का एक और बहुत ही खतरनाक रस चूसक कीट है। ये कीट पौधे के तने के निचले हिस्से में पानी की सतह के पास छिप के रहता है, इसलिए ये आसानी से दिखाई नहीं देता। इसके शिशु और वयस्क दोनों ही लाखों की संख्या में इकट्ठे होकर तने से रस चूसते हैं। जब इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो पौधे पूरी तरह से सूख कर जल जाते हैं। खेत में जगह जगह गोल गोल घेरों में फसल सूखी हुई नजर आती है, जिसे हॉपर बर्न कहा जाता है। ये कीट बहुत तेजी से अपनी संख्या बढ़ाता है और अगर समय पर नियंत्रण ना किया जाए तो ये कुछ ही दिनों में पूरे के पूरे फसल को चौपट कर सकता है। जिन खेतों में यूरिया का अंधाधुंध प्रयोग होता है और पौधे बहुत घने होते हैं, वहां इसका प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है। भूरा फुदका के लिए बेस्ट कीटनाशक। बीपीएच के नियंत्रण के लिए ऐसे कीटनाशक कारगर होते हैं जो सिस्टेमिक और ट्रांसलेमिनार एक्शन वाले हों, यानी जो पत्तियों पर पड़ने के बाद नीचे तने तक पहुंच सकें। स्प्रे करते समय नोजल को तने के निचले हिस्से की तरफ रखना बहुत जरूरी है। पाइमेट्रोजिन 50% WG। ये बीपीएच के लिए सबसे आधुनिक और असरदार कीटनाशकों में से एक है। सिंजेंटा का चेस इसी टेक्निकल का उत्पाद है। ये कीट के खाने और रस चूसने की प्रक्रिया को तुरंत रोक देता है, जिससे वो कुछ ही दिनों में भूखा मर जाता है। इसकी 120 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करनी चाहिए। इसकी खासियत यह है कि ये मित्र कीटों के लिए काफी हद तक सुरक्षित है। डिनोटिव फ्यूरान 20% SG।
ये भी एक नई पीढ़ी का कीटनाशक है जो बीपीएच पर बहुत अच्छा नियंत्रण देता है। बाजार में ये टोकन और डैनटॉप जैसे नामों से उपलब्ध है। इसकी 80 से 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे की जाती है। ये बहुत तेजी से पौधे में फैलकर रस चूसने वाले सभी कीटों को खत्म कर देता है। इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL या थायोमिथॉक्सिम 25% WG। ये दोनों ही नियोनिकोटिनॉइड ग्रुप के लोकप्रिय कीटनाशक हैं जो बीपीएच पर अच्छा काम करते हैं। इमिडाक्लोप्रिड की 100 से 125 मिली या थायोमेथॉक्सिन की 80 से 100 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ स्प्रे की जा सकती है। ये सिस्टमिक कीटनाशक हैं और कीटों को लंबे समय तक नियंत्रित रखते हैं। 4. धान के रोग जो बालियों की चमक छीन लेते हैं। किसान भाइयों, सिर्फ कीट ही नहीं बल्कि कुछ रोग भी हैं जो सीधे धान की बालियों पर हमला करते हैं और हमारी उपज और गुणवत्ता को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। ब्लास्ट या गर्दन तोड़ रोग, नेक ब्लास्ट, यह एक फफूंद से होने वाला रोग है। जब इसका संक्रमण बाली की गर्दन यानी बाली और तने के जोड़ पर होता है तो इसे नेक ब्लास्ट कहते हैं। इससे गर्दन वाली जगह पर काले या भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और वो जगह कमजोर होकर सड़ जाती है। इससे बाली तक भोजन और पानी नहीं पहुंच पाता, जिससे या तो दाने नहीं बनते या फिर वे आधे अधूरे और काले पड़ जाते हैं। कई बार तेज हवा चलने पर बाली वहीं से टूटकर गिर जाती है। आभासी कंड या हल्दी रोग, फॉल्स स्मट, इस रोग में धान के दानों की जगह पर हल्दी के रंग के या गहरे हरे काले रंग के मखमली गोले बन जाते हैं। शुरुआत में ये पीले होते हैं और बाद में काले पड़ जाते हैं। यह रोग दानों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। जिस खेत में इसका प्रकोप होता है वहां कटाई के समय इन गोलों से पाउडर जैसा बीजाणु उड़ता है जो अगली फसल के लिए भी खतरा पैदा करता है। बालियों के रोगों के लिए बेस्ट फफूंदनाशक ट्राइसाइक्लाजोल। ट्राइसाइक्लाजोल 75% WP। यह ब्लास्ट रोग, खासकर नेक ब्लास्ट के लिए सबसे प्रभावी और विशेष फफूंदनाशक माना जाता है। इसकी 120 से 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से बालियां निकलने से ठीक पहले या निकलते समय स्प्रे करनी चाहिए। प्रोपिकोनाजोल। प्रोपिकोनाजोल 25% EC। ये हल्दी रोग, फॉल्स स्मट और शीथ ब्लाइट दोनों पर बहुत अच्छा काम करता है। इसकी 200 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करनी चाहिए। एजॉक्सीस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनोकोनाजोल या टैब्यूकोनाजोल प्लस ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन, ये दो आधुनिक फफूंदनाशकों के मिश्रण हैं जो ब्लास्ट, शीथ ब्लाइट, हल्दी रोग जैसे कई रोगों पर एक साथ नियंत्रण करते हैं। ये थोड़े महंगे जरूर हैं, लेकिन इनका असर बहुत शानदार और लंबे समय तक रहता है। इनका प्रयोग भी बालियां निकलने की अवस्था में करना सबसे उत्तम रहता है। कीटनाशकों के प्रयोग का सही तरीका और सावधानियां। किसान भाइयों, बेस्ट कीटनाशक खरीद लेना ही काफी नहीं है, उसका सही समय पर, सही तरीके से और सही मात्रा में प्रयोग करना भी उतना ही जरूरी है। गलत तरीके से किया गया स्प्रे सिर्फ पैसों की बर्बादी है और उसका कोई फायदा नहीं मिलता। सही समय का चुनाव। कीटनाशकों का छिड़काव हमेशा सुबह या शाम के ठंडे समय में ही करना चाहिए। तेज धूप और तेज हवा में छिड़काव करने से दवा उड़ जाती है या भाप बनकर खत्म हो जाती है, जिससे उसका पूरा असर नहीं होता। पानी की सही मात्रा। हमेशा साफ पानी का प्रयोग करें और पानी की अनुशंसित मात्रा यानी आमतौर पर 150 से 200 लीटर प्रति एकड़ जरूर इस्तेमाल करें। कम पानी में दवा घोलने से वो पत्तियों पर जलने का कारण बन सकती है और पूरे पौधे पर फैल भी नहीं पाती। स्टिकर का प्रयोग। पानी में हमेशा एक अच्छा सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर या चिपको जरूर मिलाएं। ये दवा को पत्तियों पर अच्छी तरह फैलाने और चिपकाने में मदद करता है, जिससे बारिश होने पर भी दवा आसानी से धुलती नहीं है। सुरक्षा सबसे पहले। कीटनाशक जहरीले रसायन होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग करते समय पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अपने हाथ में दस्ताने, आंखों पर चश्मा और मुंह पर मास्क पहने। स्प्रे करते समय कुछ भी खाएं पिए नहीं और ना ही धूम्रपान करें। हमेशा हवा की दिशा में स्प्रे करें ताकि दवा के कण आपके ऊपर न आएं। स्प्रे करने के बाद अपने हाथ, पैर और मुंह को साबुन से अच्छी तरह धोएं। कीटनाशक के खाली डिब्बों को तोड़कर या कुचलकर आबादी से दूर मिट्टी में दबा दें। उन्हें दोबारा किसी काम में ना लें। एकीकृत कीट नियंत्रण यानी IPM। किसान भाइयों, रासायनिक कीटनाशक हमारी अंतिम ढाल होनी चाहिए। हमें हमेशा एकीकृत कीट नियंत्रण यानी IPM को अपनाना चाहिए।
इसका मतलब है कि सिर्फ दवा पर निर्भर ना रहकर कीट नियंत्रण के सभी तरीकों को एक साथ अपनाना। जैसे खेत की मेड़ों को खरपतवार मुक्त रखें, क्योंकि कई कीट यहीं पर छिपते और पलते हैं।